मुरादाबाद का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ अदब और तहजीब कदम कदम पर देखने को मिलती है और भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब मुरादाबाद के रोम रोम में है। यही वजह है कि यहाँ पूजा के पीतल के सामान मुस्लिम कारीगर बनाते दिख जाते हैं। इसके अलावा कई एंटीक आइटम भी विदेशों तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन आज पीतल के इस कारोबार पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। वो भी मायूस हैं जिन्होंने कारीगरी में अपनी उम्र तक बिता दी है। तो मुरादाबाद जिसे पीतल नगरी कहा जाता है, इसी के पीतल कारोबार को हम समझने के लिए जब यहाँ की तंग गलियों से गुजरे तो मैं उम्मीद थी कि कोई बड़े कारखाने होंगे जिनमें पीतल का कारोबार चलता होगा, क्योंकि हमें जानकारी थी कि यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 हज़ार करोड़ का सालाना व्यापार होता है सिर्फ इस पीतल के कारोबार से। और इसीलिए जब हम यहाँ पर तंग गलियों से गुजरे तो हमें जानकर बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पर 8 बाय 8 या 5 बाय 6 की छोटी छोटी ऐसी दुकानें या कारखाने टाइप हैं जिनमें पूरा काम चलता है। चाचा, कब से आप यहाँ पर ये पीतल का कारोबार कर रहे हैं? दे कम से कम मेरे ख्याल से ऐसे 60 साल हो गए। 60 साल। ये क्या बना रहे हैं आप? मैं ये गुलदस्ता बना रही हूँ, फुलदान कश्मीरी का। अच्छा, कश्मीरी ऑर्डर आया है। तो ये इतनी सी दुकान में आप सालों से बना रहे हैं? हाँ, इस साल। और अंदर कारखाना भी हो रही है पीतल का, वो अंदर हो रही है। हाँ। तो यहाँ पर देखा हमने सारी दुकानें बस इतनी, कास्टिंग भी उसी में हो रही है, मोल्डिंग भी उसी में हो रही है, ढलाई भी उसी में हो रही है और आप नक्काशी भी इसी में कर रहे हैं? इसी में कर रही हूँ। छोटी छोटी दुकानें हैं? हाँ, इतनी छोटी छोटी दुकानें। पहले कारखाने थे बड़े बड़े, अब जो तो वो छोटी छोटी दुकानें हो गई। वजह क्या है इसके पीछे? वजह तो कुछ भी नहीं है, वो जिसके पास जितना माल है इतना छोटा काम कर ले या बड़ा कर ले। अच्छा, पीतल हमने देखा कई लोग पीतल की बजाय अब एल्यूमिनियम और लोहे का काम करने लगे, क्यों? ज़्यादा ऑर्डर है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का ज़्यादा कारोबार चल रहा है इस वक्त। पीतल का ज़रा महंगाई की वजह से कम चल रहा है। हाँ, कारोबार, डिमांड भी कम आ रही है। डिमांड भी कम आ रही है। तो फिर ऐसे तो पीतल नगरी एल्यूमिनियम नगरी बन जाएगी। हाँ, वो तो सब अल्लाह की मेहरबानी की बात है, जिसका भी ऑर्डर भेज दे। मुरादाबाद के मुसलमानों को हुक्मरानों से उम्मीद तो बहुत है, लेकिन उनके हिस्से में कुछ आता नहीं है। सियासी तौर पर वो ऐसी नुमाइंदगी देखते हैं जो उनके जज्बातों को समझकर विकास की धारा में जोड़ सके। तो मुरादाबाद में पीतल कारोबार ओडीओपी में तो आ गया है, लेकिन किस तरह की दिक्कतें हैं वही जानने के लिए हमारे साथ, आपका नाम बताइए? आजम अंसारी। आजम अंसारी हैं जो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का मेंबर हूँ भारत सरकार। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के मेंबर हैं भारत सरकार के, और उन्हीं से समझने की भी कोशिश करेंगे कि पीतल कारोबार कितना पुराना है, कितना टर्नओवर है इसका, कितने मुस्लिम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और साथ ही अब दिक्कतें क्या क्या आ रही है। देखिए, मुरादाबाद की इंडस्ट्री मुगल काल की इंडस्ट्री है। 20,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, और इस 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री में आज हम बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़े हुए हैं। मेटल की बढ़ती कीमतें और सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं हम लोग। यहाँ मुस्लिम समाज का 80% भाग जो है वो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और इन्हीं तंग गलियों में, गलियों में जो आवाज़ आ रही है वो इन्हीं इंडस्ट्री से आ रही है। कहीं आपको ग्लैंडर की आवाज़ आएगी, कहीं आपको इनग्रेविंग की आवाज़ आएगी, तरह तरह की आवाज़। टर्नओवर है इसका? यहाँ 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर था 2012-2013 में, आज घटकर 8,000 करोड़ रुपए का रह गया। वजह? मेटल की महंगाई और सरकार की पॉलिसी। तो अब क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी ढूंढ रहे हैं लोग, मतलब पीतल से डाइवर्ट हो रहे हैं? देखिए, 2 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों से बात की थी, और हम लोग ने उसके बाद में 2005 में अपने आप को बदलने की कोशिश की, और हम एल्युमिनियम की इंडस्ट्री में आए हैं। और एल्युमिनियम चूँकि हाफ रेट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा काम तो बड़ा है, लेकिन चूँकि मेटल की कीमत। लेकिन आपको नहीं लगता कि एल्यूमिनियम पे आ रहे हैं? पीतल नगरी तो मुरादाबाद की पहचान ही पीतल से है, और पीतल अगर महंगा हुआ है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी तो महंगा बिकेगा। नहीं बिकेगा, लेकिन जब वो जो आइटम चाइना 200 रुपये का बेचेगा और मेरा 2,000 रुपये का बिकेगा, तो वही सेम आइटम वो 200 रुपये का कैसे खरीद लेगा? चलिए, तो मुरादाबाद पर भी सोचिए आप, चाइना की मार पड़ी हुई। मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, फिर भी बीजेपी यहाँ से जीती। विधायक का नाम रितेश गुप्ता है। 2017 के चुनाव में बेहद कम अंतर से जीते थे। रितेश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद यूसुफ अंसारी को हराया था, जो 2012 में यहीं से विधायक थे। 2017 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रितेश गुप्ता को 1,23,456 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ अंसारी को 1,20,274 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के अतीक अहमद सैफी थे,
जिन्हें महज 24,650 वोट मिले थे। जीत हार का ये अंतर करीब 3,000 वोट का था। इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि टक्कर एसपी और बीजेपी में जबरदस्त होगी। आपका काम क्या है? वोट करना। किसको वोट कर रहे हो इस बार? ये तो समाजवादी को करेंगे इस वक्त। समाजवादी को। क्यों? वजह? उसकी सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी, इसकी बीजेपी की सरकार में महंगाई बहुत है। तेल पेट्रोल 110 हो गया था, 95 आया, यूं आ गया बोला 22 का लक्षण आ गया। ठीक है। जो कांग्रेस क्या, कांग्रेस अभी नहीं है, समाजवादी पार्टी। बीएसपी कुछ नहीं है। पिछली बार तो बीएसपी के भी कोई कैंडिडेट थे, अच्छे वोट लेके गए थे, 8% वोट लेके गए। अब कुछ नहीं होगा, सब नील बेटा नील होगा। अब जो इंसान का फोकस रहेगा ना फूल और साइकिल पे, आ गए समझ में ना, फूल और साइकिल। चलिए, तो फूल और साइकिल, इन्हीं में दो जो है इस बार की लड़ाई है, तेज लड़ाई है। अब देखते हैं कि आगे कुछ और कारखाने हैं पीतल के, वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का वहां का नजारा है। मुरादाबाद में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को मिले वोट शेयर में 1% से भी कम का अंतर रहा। ऐसे में इस बार मुकाबला जोरदार रहने के आसार हैं, क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने साथ आकर बीजेपी को कड़ा चैलेंज कर दिया है। मुरादाबाद में 2009 में सांसद चुने गए थे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था और पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से इमरान प्रतापगढ़ी को उतारा, लेकिन जीत हुई एसटी हसन की, जो समाजवादी पार्टी से हैं, और उनके विवादित बयान अक्सर नेशनल मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहते हैं। यहाँ पर सरकारें कई आई, कई पार्टीज बार बार जीती हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं यहाँ से दूर ही रही हैं। पीतल कारोबार पर भी महंगाई के असर देखा जा सकता है। यहाँ से 9,000 करोड़ का पीतल कारोबार होता है, जिसमें से एक बड़ी तादाद विदेशी करेंसी की भी आती है, लेकिन यकीन मानिए उस अनुपात में यहाँ पर काम कम ही दिखाई पड़ता है। आने वाले वक्त में सपा के इस गढ़ में क्या बीजेपी फिर से अपनी जीत बरकरार रख पाएगी या फिर एंटी इनकम्बेंसी उस पर हावी होगी, इस पर भी अब ईवीएम और वक्त दोनों ही खुलासा कर सकते हैं। चलिए, बड़े मियाँ किधर चलेगी टीम में आज के लिए इतना ही। कल किसी और शहर में मुलाकात होगी। मुरादाबाद में अब यहीं रुकते हैं।